नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही भारतीय बाजारों में आज क्या करें। और आगे हम आपको बताएंगे कि खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से, कमोडिटी मार्केट में क्या करें, इन सब के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त एशियन मार्केट से। और जो शुरुआत है वो मिली जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त सपाट है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। करीब 20,057 के लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार हरे निशान में है, करीब 0.5% ऊपर। कोरिया के बाजार लाल निशान में है। जापान के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त मिली जुली शुरुआत दिखाई दे रही है एशियन मार्केट से। लेकिन ग्लोबल बाजार के क्या हाल हैं, एक बार इसका अपडेट ले लेते हैं। और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एशियाई बाजारों की जैसी आपने बात की, मिले जुले कारोबार वहाँ पे हो रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो सपाट है, लेकिन अमेरिकी बाजारों पर कल दबाव दिखा था। हालांकि डाउ में तो ज़्यादा नरमी नहीं दिखी थी, लेकिन नैस्डैक, जितने भी दिग्गज आईटी कंपनियों से दबाव की वजह से, टेक कंपनियों की दबाव की वजह से नैस्डैक में 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। एप्पल, जहाँ पे एप्पल 15 लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद भी 0.25% के आसपास की गिरावट एप्पल के शेयर में दिखी। लेकिन खबर वहाँ पे लॉन्च वाली नहीं थी। वही जो चाइना की टेक कंपनी है, वो अपने मेट 60 का जो शिपमेंट है वो 20% तक सेकेंड हाफ में बढ़ाने वाले हैं। तो वो उस खबर से यहाँ पर एप्पल पर दबाव दिखा, करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ शेयर। बाकी आज पूरे ही बाजार की नज़र अगस्त महीने के जो सीपीआई के नंबर्स यूएस में आने वाले हैं वहाँ पर रहेगी। वहाँ किस तरह के महंगाई के नंबर आते हैं, और अब तक का अनुमान यही है कि जुलाई के मुकाबले महंगाई ज़्यादा आ सकती है। और जो कोर इन्फ्लेशन है उस पर फूड का और साथ ही एनर्जी प्राइसेस का भी दबाव दिख सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है, और इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है। जो इन्फ्लेशन में जो महंगाई है, जो उसमें स्टिकनेस देखने को मिल रही है, जो अब जिस लेवल के आसपास ही घूम रहा है वहाँ से नीचे लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि बाजार अनुमान लगाकर यही चल रहा है कि सितंबर की बैठक, जो अगले हफ्ते जो बैठक होगी 19 और 20 सितंबर को, वहाँ पर फेड ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आगे की कमेंट्री को लेकर चिंता है, क्योंकि नवंबर की बैठक को लेकर अब जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर ट्रेडर्स मानने लगे कि हो सकता है कि 0.25% की दरें और बढ़ाई जाए। लेकिन पूरी तरह से इकोनॉमिक डेटा यहाँ से किस तरह के रहते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होगा। अब बात करते हैं यूरोपियन बाजारों की। वहाँ पर भी मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला। डैक्स में, कैक में हल्की कमजोरी देखने को मिली। लेकिन जो कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ईसीबी की बैठक है, वहाँ पर ब्याज दरें 0.25% बढ़ोतरी की संभावना लग रही है। 50-50% है। ट्रेडर्स को लग रहा है कि 0.25% ईसीबी ब्याज दरें बढ़ा सकता है, और ब्याज दरों को बढ़ाकर 4% कर सकता है। यूके को लेकर चिंता है। वहाँ पर बेरोजगारी दर भी हालांकि स्थिर थी, लेकिन वो अभी भी ज़्यादा है, 4.3% के आसपास है। साथ ही वहाँ मॉर्गेज अरियर्स जो लोन है वो 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तो यूरो बाजार को लेकर ये चिंता है। और अन्य संकेतों की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता है वो है महंगाई की। और महंगाई पर जो दबाव बना रहा है वो है कच्चा तेल, जो 10 महीने की ऊंचाई पर है, और 10 महीने की फ्रेश ऊंचाई पर अब पहुंच गया है। $92 के ऊपर हमने कल देखा, और आज भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओपेक को भी लग रहा है कि सप्लाई की चिंता है। डिमांड FY23 के बाद अब FY24 में भी ज़्यादा ही रहने वाले हैं। साथ ही लीबिया के कई सारे ऐसे पोर्ट हैं, टर्मिनल हैं, जहां पर तूफान की वजह से वहां से सप्लाई बंद है। तो सप्लाई की चिंता है, डिमांड भी बढ़ रहे हैं। चाइना से भी जो नंबर्स आए हुए थे क्रूड इंपोर्ट के, वो काफ़ी ज़्यादा थे, हमने देखे थे। तो ये सारी चिंता है वो क्रूड को भी सपोर्ट कर रहे हैं। डेटा भी क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं, और कच्चा तेल लगातार बढ़ रहा है। ये एक बड़ी चिंता है। डॉलर में हल्की तेजी आज दिख रही है। 104 के ऊपर डॉलर इंडेक्स है। बॉन्ड यील्ड 4.3 के आसपास ही स्थिर है। तो इस तरह के संकेत अभी मिल रहे हैं। कह सकते हैं मिले जुले संकेत है घरेलू बाजार के लिए। चिंता सबसे बड़ी क्रूड ही है। तो कच्चे तेल में जो तेजी आ रही है इस वक्त 92 के पास आ चुका है। ये एक सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इससे महंगाई के आंकड़ों पर भी असर पड़ सकता है। और अब आज आएंगे सीपीआई के आंकड़े, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना कि अभी तक जो तेज़ी आई है कच्चे तेल में, खाने पीने के दाम में, उसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है महंगाई पर। ये काफ़ी क्लोजली वॉच करना होगा, क्योंकि अब उसके बाद फेड की बैठक भी होगी। तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव सरप्राइज आया तो उसका असर फेड के फैसले, पॉलिसी पर भी पड़ सकता है, उनकी कमेंट्री पर भी पड़ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले 2-4 दिन, जो कि बाजार के दिशा को तय करेंगे। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बाजार में ग्लोबली एक नर्वसनेस का माहौल है। कच्चा तेल एक बड़ी चिंता इस वक्त नजर आ ही रहा है।
और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में जो बढ़त का डर है उसके चलते टेक शेयरों में भी दबाव इस वक्त हम देख रहे हैं। विश्वमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारे डिटेल्स हमारे लिए लाने के लिए। तो इस वक्त जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से वो कमजोरी के ही हैं हल्के। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या करें। कैश मार्केट में एफआईएस ने बिकवाली की कल 1047 करोड़ का आंकड़ा है और डीआईएस की तरफ से हल्की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है 250 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 1106 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, इंडेक्स खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 27,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे रीड करें और आज के लिए निफ्टी के अहम स्तर क्या होंगे ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। कल अगर मार्केट के अगर आप ट्रेड देखें तो कुल मिला के एक लाइन में ये मैं बोल सकता हूँ कि लेवल्स पाना अलग बात है, लेवल्स को टिकाना दूसरी बात है। तो मार्केट ने 20,000 के लेवल को तो पा लिया, लेकिन उसको टिकाने में जो एक वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलती है वो कल के सेशन में देखी, ये आज के सेशन में भी रहेगा और हो सकता है आने 1 से 2 दिन वाले सेशन में रहे। उसकी 2-3 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह है, एक तो एक क्रिटिकल लेवल आने के बाद हाथ बदला होता है, यानी कि चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं। काफी सारे लोग सिस्टम से बाहर जाते हैं और काफी सारे लोग सिस्टम के अंदर नए तरीके से मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। पहला पॉइंट तो ये जिसमें चर्निंग होती है और टिपिकली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एफआईएस की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है। अब 63% अराउंड उनकी लॉन्ग होल्डिंग हो चुकी है और इस सीरीज की शुरुआत में वो 45% की एवरेज पे बैठे थे। तो डेट में जिन्होंने 20-22% करीब करीब अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, जो कि काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से आप इतना जोर का एग्रेशन मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल आईटी के अंदर पार्टिसिपेशन हमको वापस से आते हुए दिखा है मार्केट के अंदर। तो चर्निंग के अंदर लीडरशिप वापस थोड़ी लौटी है। बैंक के बाद दूसरा बड़ा प्लेयर आईटी है, तो आईटी वो आया है कल वापस से। तो मार्केट में ये चीज तो तय है, एफआईएस की होल्डिंग चेक करने के बाद, आईटी का पार्टिसिपेशन देखने के बाद और मार्केट के 20,000 के रिदम के आसपास ही क्लोज करने के बाद कि बाजार में किसी भी डिप को बॉट किया जाएगा। क्या ये डिप आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका जवाब है आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बैक टू बैक होगी। कल हमने राउंड के अंदर, फर्स्ट राउंड के अंदर तेजी, सेकंड राउंड के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर भी दिखा। तो कोई भी डिप 19,800 19,900 तक का आता है तो वो बॉट होगा और हो सकता है ऊपर जाते समय हम इस मंथ के एंड तक निफ्टी को 20,200 से 20,300 तक की रेंज में भी देख सकते हैं इस सीरीज के एंड में। अगर आप बात पूछे, आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी कुछ कुछ यही सिनेरियो है। हम 45,500-600 के आसपास आके क्लोज कर रहे हैं। 40,000 हमारे लिए एक टफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो भी पहुंच सकता है। अमूमन मार्केट के अंदर आईटी वर्सेस बैंक चलता है, इसलिए अगर आईटी ज्यादा चलेंगे तो बैंकिंग में आप ट्रेड ही मत कीजिएगा, तो आप निफ्टी में ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आईटी निफ्टी का पार्ट है। और दूसरा, बैंक निफ्टी ने अपना काम कर दिया ऑलरेडी निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाने का, तो इसलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा एग्रेशन शायद नहीं रहे, अभी एक डिफेंसिव वाला रोल प्ले करेगा। दूसरी बात, ऑप्शंस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बी अवेयर, थोड़ा सा ध्यान रखें। कल भी कॉल और पुट दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स हुई हैं, दोनों तरफ के लोगों को नुकसान काफी हुआ है क्योंकि मार्केट ने शेक किया था। तो थोड़ा सा सावधान रहें, ऑप्शन से दूर रहें, सीधा सीधा फ्यूचर्स में अगर पोजीशन लेना चाहते हैं तो बाइंग ऑन डिप्स करें। एट प्रेजेंट खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, यानी कि रिस्क वर्ड उतना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। तो खरीदारी करना थोड़ा रिस्की हो सकता है और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कुछ समय तक बाजार में मुनाफा वसूली का जो सेशन है वो आगे भी जारी रह सकता है। डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये आपके स्क्रीन पर कुछ अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चल रहे थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी रेंज में बाजार रह सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करने का निर्णय लीजिए। चाहिए तो अभी फिलहाल अवॉइड करें क्योंकि काफ़ी रिस्की बेट हो सकता है। कल एक्सपायरी भी है तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट तो हमने समझा, मार्केट के लेवल्स हमने अभी आपको बताए, लेकिन ऐसे में रणनीति क्या अपनाएं बाजार पर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं इस पर फोन लाइन पर। देवांग, गुड मॉर्निंग। क्या करें आज मार्केट में, क्या ट्रेड कोई लेना चाहिए और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग।
तो बात करें फर्स्ट निफ्टी की। निफ्टी में ओवरऑल अभी चार्ट स्ट्रक्चर हमने देख रहे पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली कल हमने एक यहाँ पे रेंज बाउंड सेशन देखा था, बट बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट है 19,850 एंड रेजिस्टेंस है 20,150। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजी। हमने देखा है कल आईटी सेक्टर्स में, आईटी स्टॉक्स में हमने काफी अच्छा एक मोमेंटम देखा था। हमें लगता है कि एचसीएल टेक यहाँ से, और एचसीएल टेक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में, तो एचसीएल टेक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1264, टारगेट है 1312। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा डिविस लेबोरेटरी। डिविस लेबोरेटरी की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि इसमें भी अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 3720 और टारगेट है 3890। ठीक है, तो ये है दो स्टॉक्स देवांग की तरफ से, डिवीज लैब, एचसीएल टेक, दोनों में खरीदारी करने का ट्रेड आप ले सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए बाजार पर। आगे कुछ और भी आइडियाज हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल एचसीएल टेक, डिवीज लैब दोनों में खरीदारी करने की सलाह। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है प्राइमरी मार्केट एक्शन को फोकस करते हैं। यहाँ पे आरआर केबल जो है फोकस में रहने वाली है, और यहाँ पे अब देखें तो ओवरऑल जो है आज आईपीओ खुलने वाली है। प्राइस बैंड है 983 से लेके 1035 रुपीज़ तक, और टोटली जो आईपीओ इशूज साइज़ है वो लगभग 2000 करोड़ की है। कल लगभग 550 करोड़ जो है रेस कंपनी ने किया एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए, और जो बड़े दिग्गज नाम आ रहे हैं वो इंक्लूड करते 3P इक्विटी इंडिया फंड जो प्रशांत जैन द्वारा प्रमोटेड है, और इसके अलावा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और वाइट ओक जैसे दिग्गज एफआईज भी शामिल हैं। इसके अलावा बात करेंगे आज के स्टॉक्स जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले बजाज इलेक्ट्रिकल्स, आज आखिरी दिन है। इसके बाद जो है आपकी डीमर्जर होगी कंपनी की पावर और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, और बाद में वो कंपनी भी लिस्ट होने वाली है, तो इसमें जो है फोकस आप ज़रूर रखिएगा। कॉनकॉर्ड बायोटेक का जो है लॉक इन पीरियड ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे लगभग 3% इक्विटी जो है बाज़ार में इनकी फ़्लो देखने मिल सकती है। एलटी फाइनेंस की कल अहम ब्लॉक डील हुई थी, जहां पे सेलर बेन कैपिटल थे, लगभग 850 करोड़ का जो वैल्यू है 7 करोड़ शेयर्स का, उनकी बिकवाली देखने मिली। लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया है वहाँ पे बड़े दिग्गज नाम आते हैं, जैसे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलायंस। टाटा पावर की बात करें तो उनके जो आर्म है सोलर सिस्टम आर्म्स, उन्होंने सिडबी के साथ जो है MOU साइन किया है MSME फाइनेंसिंग के लिए आपके सोलर प्रोजेक्ट्स को लेके। उषा मार्टिन में प्रमोटर्स ने जो एक्विजिशन बढ़ाई है, लगभग 3 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है आपके 7 और 8 सितंबर को। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो उनको लेटर ऑफ इंटेंट आया EPC प्रोजेक्ट में, जहां पे वो एक सोलर पावर प्रोजेक्ट सेट करेंगे जिसका जो टोटल कैपेसिटी वॉटेज आता है वो रफली 53 मेगावाट्स का आता है। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कंपनी के लिए। राइट्स ने भी MOU साइन करा लिया है CFM एंगोला के साथ, जहां पे वो इंफ्रा पे जो है काम करने वाले हैं। KC इंटरनेशनल की भी बात करें तो ऑफकोर्स इंफ्रा थीम चल रहा है, और ऑर्डर्स वापस आ चुके हैं बाजार में। आप देख सकते हैं 1000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर अक्रॉस सेगमेंट्स जो है KC इंटरनेशनल को मिले हैं। ABFRL को बोर्ड की अप्रूवल आ गई है, जहां पे वो अलॉट करेंगे NCDs। रफली 750 करोड़ का ये कैपिटल रेज रहेगा, लेकिन जिन्हें अलॉट किया गया है उन दिग्गज इन्वेस्टर्स के नाम अभी तक कंपनी ने घोषणा नहीं किया है, लेकिन जैसे ही आता है हम आपको सबसे पहले बताएंगे ET नाउ स्वदेश में। और आखिर में गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है PTI से खबर आ रही है कि शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है प्रपोजल, जहाँ पे वो अपनी अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको बिजनेस को वो बेचने वाले थे, फिलिप मॉरिस प्रोडक्ट्स को। ओके, थैंक यू शरद, ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट आज भी फोकस में रहेगा, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक से जुड़ी खबरें आ रही हैं, तो उस पर नज़र रखेंगे, और उनसे जुड़े एक्शन पर भी हम आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी अपडेट के साथ। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम ऑटो शेयर्स के साथ। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि डीजल टैक्स अभी लागू नहीं है, मगर पुश ज़रूर है क्लीनर फ्यूल्स की तरफ। अगर ये एडिशनल 10% टैक्स लागू ज़रूर होता है तो करीब 7% इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड है एंड कंज्यूमर प्राइसेस बड़े डीजल SUVs के लिए। उनका कहना है कि इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री सेल्स पर हो सकता है। OEM वाइज M&M पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इनका सबसे हाईएस्ट डीजल मिक्स है अमंग PVs। इसके अलावा
M&M पर अगर हम देखें, HSBC की तरफ से पर्टिकुलरली एक रिपोर्ट आई है, ये हाईलाइट कर रहा है कि ग्रोथ ज़रूर मॉडरेट होती हुई नजर आ रही है, मगर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। ट्रैक्टर बिजनेस का जो प्रदर्शन रहा है ये पॉजिटिव फ्रंट पर रहा है और अंडरलाइंग मॉनिटरिंग ट्रेंड्स हालांकि एनकरेजिंग नहीं नजर आ रहे हैं। ओवरऑल FY25 के ट्रैक्टर ग्रोथ पर इन्हें थोड़े डाउनसाइड रिस्क नजर आ रहे हैं, मगर SUV बिजनेस में ट्रैक्शन अभी भी जारी है, ऐसा ये हाईलाइट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल HSBC ने M&M पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे डॉक्टर रेड्डीज पर। मैक्वारी का कहना है कि बायोजेन बिलीव करते हैं कि उनका जो बायोसिमिलर बिजनेस है वो बेटर हैंड्स में रहेगा कंपनी के बाहर। काफ़ी सारी पार्टीज़ ने अपना इंटरेस्ट जताया है ये एसेट के लिए। ओवरऑल उनका कहना है कि सैमसंग एक आइडियल सूटर तो ज़रूर रह सकता है, मगर इंडिया से डॉक्टर रेड्डीज़ भी एक ये एसेट में इंटरेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि ये एसेट को अक्वायर अगर वो करते हैं तो उन्हें काफ़ी एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल सकता है और फ्रंट एंड प्रेजेंस भी इनकी काफ़ी मजबूत हो सकती है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते मैक्वारी ने डॉक्टर रेड्डीज़ पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। आखिर में हम फोकस करेंगे टाटा केमिकल्स पर। HSBC की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, लार्जली हाईलाइट कर रहा है कि सोडा ऐश प्राइसेस चाइना में काफ़ी शार्पली इंक्रीज हो चुके हैं, मगर ये जो है ये टेम्परेरी है और आगे चलते ये नॉर्मलाइज होने की उम्मीद की जा रही है। टाटा केमिकल ने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी की है इंडिया, US और केन्या में, और ये जो अगले कुछ सालों में आएगी कैपेसिटी, इसके चलते ग्रोथ को सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, मगर जो चाइना की कैपेसिटीज़ है ये अभी भी सप्लाई साइड पर एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर नज़र आ रहा है। तो ऑल इन ऑल HSBC ने टाटा केमिकल पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा, टारगेट प्राइस दिया 1100 रुपये प्रति शेयर का। ओके, थैंक यू आमक्षी ये सारी अपडेट देने के लिए। तो ऑटो स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पर नज़र रखिए। M&M पर लेकिन कुछ मिली जुली रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ पर भी फोकस रहेगा, और इसके अलावा टाटा केमिकल्स पर भी आज नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो कच्चे तेल से शुरुआत कीजिए। 10 महीने के ऊपरी स्तर पर आ चुका है, ब्रेंट तो $92 के पास आप कारोबार कर। अब यहाँ से आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा। हमने अभी भी देख रहे हैं कि ब्रेंट और WTI दोनों ही पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो WTI 89 के करीब है, जबकि ब्रेंट 92 क्रॉस कर चुका है। तो फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, जहाँ पे हमें लगता है कि जो सप्लाई कंसर्न्स है वो कंटिन्यू प्राइजेस को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकली भी मार्केट साउंड दिखाई दे रहा है। उसी को देखते हुए आज भी कच्चे तेल में तेजी की रुख रहेगी, जहाँ पे 7300 पे लेकर 7180 का स्टॉप लॉस रखिए। 7450 से 7550 तक के लेवल हम क्रूड ऑयल में देख पाएंगे। ठीक है, तो MCX के इस लेवल को वॉच कीजिए। 7450 के लेवल्स के लिए अभी और तेजी आप कर सकते हैं। और सोने चांदी में कैसे ट्रेड करें अजय? बिल्कुल, अगर सोने चांदी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले 2 दिन में नो डाउट डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती देखी। इस वक्त भी डॉलर इंडेक्स 104.25 के करीब है, जो दर्शाता है कि 105 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर डेटा पॉइंट की अगर बात करें, इन्फ्लेशन का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मार्केट थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट 20 सितंबर की जो फेड रिजर्व की मीट है इंटरेस्ट रेट को लेकर, वहां से कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती हुई नहीं दिखाई दे रही। इंटरेस्ट रेट पहली बार 1 साल में होगा कि जहाँ पे अनचेंज रखा जाएगा, बट उससे पहले कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो आ जानी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो टाइमिंग दिन के सेशन में हम सोने और चांदी में एक साइडवे टू नेगेटिव मूवमेंट हम देख पाएंगे, बट इन्फ्लेशन के नंबर के बाद मार्केट में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी और एक बाउंस आने की उम्मीद है। तो दिन के सेशन के लिए अगर हम बात करें तो प्राइजेस 58,800 से लेके 58,400 के दायरे में रहेगा। 58,800 के करीब बेच के चलिए, डाउन साइड लिमिटेड है, बट 58,400 का सपोर्ट दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो डिस्पाइट हमने कॉपर में एक बड़ा जंप आते हुए देखा 2 दिन पहले, उसका रिफ्लेक्शन हमने चांदी में जरूर नहीं देखा। कल गिरावट जरूर थी, बट लोअर लेवल से मार्केट वापस उठता हुआ दिखाई दिया। तो दायरा बना हुआ रहेगा 72,500, 72,500 से 71,500 का। दिन के सेशन में दबाव रहेगा जो 71,500 के सपोर्ट तक जा सकता है, बट इवनिंग में इन्फ्लेशन के नंबर के बाद सोने और चांदी दोनों में ही उठाव आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो सोने चांदी में हल्की तेजी आएगी, लेकिन फिलहाल आप बिकवाली करके चलिए। कल के सेशन में हमने यहाँ पर वीकनेस भी देखी थी, महंगाई के आंकड़ों के पहले यहाँ पर हल्की वीकनेस है, तो अभी आप फिलहाल सेल का ट्रेड लेके चल सकते हैं। अजय, आखिर में बेस मेटल्स यहाँ पर कहाँ ट्रेड करें? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में हमने देखा 15 अगस्त को चाइना ने जिस ढंग से एक तरह से स्टिमुलस दिया है, उसके बाद पूरे बेस मेटल को स्लो एंड स्टडीली एक
बाउंस मिलता हुआ दिखाई दिया। कल के सेशन में हमने मार्केट को एक कंसोलिडेशन जोन में जाते हुए देखा। ट्रेंड एज ऑफ नाउ तो पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, मार्केट की लेवल्स के ऊपर है। आज के इन्फ्लेशन नंबर और डॉलर का मूवमेंट भी बेस मेटल को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, बट डिस्पाइट ऑल दिस आई थिंक दोनों में तेजी बरकरार रहेगी, जहां पे कॉपर 730 पे लेना है, 727 का स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टारगेट 736 से 740 का रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी प्राइजेस 220 के ऊपर काफी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। 219 तक लेके चलिए 17 के स्टॉप लॉस से 221 से 223.50 तक का लेवल मिलेगा। कुल मिला के पूरे बेस मेटल में साइडवे है मार्केट आज मॉर्निंग में, बट कहीं ना कहीं बाइंग के अच्छे मौके दिखाई देंगे कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में। ओके, थैंक यू अजय आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो क्लियर कट ट्रेड्स निकल कर आ रहे हैं। कच्चे तेल में अभी आप खरीदारी करके चलिए, कॉपर जो बेस मेटल्स हैं वहाँ पर भी खरीदारी करने की राय, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली करने की राय। अब इक्विटी मार्केट से जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हमें मिल रहे हैं क्विकली आपके सामने वो रखेंगे। शेर खान ने डाबर में खरीदारी करने की राय दी है, 575 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 560 का। और डॉक्टर रेड्डीज में भी खरीदारी करने की राय है इनकी तरफ से 5750 के लक्ष्य के लिए। प्रभुदास लीलाधर ने भी कुछ कॉल्स हमें शेयर की हैं, और यहाँ पर बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है। लक्ष्य देख रहे हैं 7600 का, स्टॉप लॉस 7350 का, और एसबीआई में 605 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चलिए। जेएम फाइनेंशियल्स ने अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह दी है, और 8640 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करिए। कैनरा बैंक में गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है जेएम फाइनेंशियल्स की। 354 357 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 338 का। आखिर में 5 पैसा कैपिटल, यहाँ पर आईटीसी और टीसीएस है में तेजी करने की राय इनकी तरफ से। आईटीसी में 462 के लक्ष्य है, टीसीएस में 3650 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चलिए। और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट, यहाँ से भी हमें कुछ कॉल्स मिल रही हैं। टीसीएस में यहाँ पर भी इन्हें पसंद आ रहा है खरीदारी करने के लिए, 3650 का होगा टारगेट। और पॉलीकैब में बिकवाली करने की राय है 4800 के लक्ष्य के लिए। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में तेजी करने की राय आ रही है। ये एक पॉली कैप में बिकवाली करने की राय, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में हम देख भी रहे हैं बिकवाली हावी है इस वक्त, तो यहाँ पर आप सेल करके चल सकते हैं। ये टारगेट और स्टॉप लॉस हम आपको करेक्ट कर देंगे। टारगेट 4800 का है, स्टॉप लॉस जो है पॉली कैप में वो 4980 का है। ये इसको हम करेक्ट कर लेंगे, इस पर आप नज़र रखिए। तो चलिए, ये थे कुछ ट्रेडिंग आइडिया, ज़्यादातर कॉल्स में तेज़ी करने की राय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना